Hello to all of you. How are you all? It's me, Shubham Badonia again here from my channel The Dreamer. या कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का हमारा ये वीडियो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन कॉलिंग से संबंधित समस्त जानकारी के लिए है। ऑब्वियसली साथ में जो भी न्यू अपडेट है, ओके, अपडेट के साथ सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलना ज़रूरी है एंड टाइम पर मिलने पर ही उस इन्फॉर्मेशन का कोई यूज़ होता है, राइट वन। सो काइंडली जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिल सके एंड आपको टाइमली उस चीज़ की यूटिलिटी के द्वारा आप उससे जितनी भी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं वो आप प्राप्त कर सकें। So kindly focus on the same. We will talk about the focus and the targeted points, the key points कि आरबीआई की वैकेंसी में क्या क्या है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी कॉलिंग कब हुई है। आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी कॉलिंग हुई है। मैं ये भी बताऊंगा कि आरबीआई असिस्टेंट की प्रोफाइल क्या होती है एंड कृपया वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड हो सके। ये 2022 का नोटिफिकेशन है आरबीआई का। आरबीआई क्या है ये भी अभी हम देखेंगे एंड हम देख लेते हैं कि पोस्ट है आरबीआई असिस्टेंट की। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है, बट इसकी जो वैकेंसी कॉलिंग हुई है 950 असिस्टेंट की, ये स्टेट वाइज हुई है। सीम्स टू बी इसमें एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी रखा गया है। जब आप पहले तो मतलब इसमें प्री एंड मेंस है, हम उसके बारे में भी अभी देखेंगे, बट ये जो 950 वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो ऑल ओवर इंडिया में जितने स्टेट हैं वहां पे आरबीआई अपने आप को जिन ऑफिसर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता है, उन ऑफिसेस में जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वही ये वैकेंसी है असिस्टेंट की, ओके। बट इसमें एलपीटी रखा गया है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जिस स्टेट में जी कौन सी लैंग्वेज चलती है उस अकॉर्डिंग लास्ट में एलपीटी टेस्ट भी होगा। अभी हम वो भी देख लेंगे कि किन स्टेट में कौन सी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया गया है, ओके। की पॉइंट्स देखते हैं। पोस्ट डेट 14 फरवरी से एप्लीकेशन कॉलिंग को नोटिफिकेशन जारी किया था, लेट, ओके। एंड अभी हम देखते हैं कि इसमें की पॉइंट्स में देखिए 17 ऑफ फेब से स्टार्टिंग हुई है एप्लीकेशन कॉलिंग की। लास्ट डेट 8 ऑफ मार्च रखी गई है, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 26 एंड 27 ऑफ मार्च रखा गया है और डेट ऑफ शेड्यूल ऑनलाइन मेन टेस्ट माने प्री का ये है, ये प्री है 26 एंड 27 को, एंड मेन का जो टेंटेटिव डेट है वो मई में आ जाएगा। टेंटेटिव है माने मई में कभी भी हो सकता है, ठीक है। मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 28 है एंड इंडियन गवर्नमेंट की रूल के हिसाब से कैंडिडेट्स को एज में रिलैक्सेशन भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि आरबीआई है क्या, ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम आई नो दैट थिंग, इफ यू आर एन इंडियन देन यू मस्ट हैव टू नो दैट व्हाट इज आरबीआई, या। So the Reserve Bank of India is India's central bank and regulatory body in the responsible for the issue and supply of the Indian rupees and the regulation of the Indian banking system. It is also managed the country's main payment system and work to promote economical development, right one। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है एंड सबसे बड़ा, ठीक है। एंड रेगुलेटरी बॉडी है माने एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि सप्लाई चेन ऑफ द इंडियन रुपीस माने इंडियन रुपीस की जितनी सप्लाई है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड फॉर द इंडिया, उसके रेगुलेशन की पूरी जिम्मेदारी आरबीआई की है एंड इंडियन बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है एंड इट आल्सो मैनेजेस द कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम। कंट्री का जो मेन पेमेंट सिस्टम है वो भी आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की है। तो ये है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि आप सभी जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। की पॉइंट्स देखते हैं। ये है आरबीआई की मेन वेबसाइट, ओके। आरबीआई की मेन वेबसाइट है, उसमें इसकी एप्लीकेशन कॉलिंग जो है वो आरबीआई के ही थ्रू करी गई है। ये देखिए, आरबीआई ने इसकी जो एप्लीकेशन कॉलिंग है वो आईबीपीएस के थ्रू कराई है, ओके।
आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाएंगे और अप्लाई करने के लिए क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे आईबीपीएस इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन वाला जो होता है। ये देखिए, ये है आईबीपीएस ऑनलाइन। आरबीआई की वेबसाइट पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे ibpsonline.ibps.in/RBI-AFEB22 2022। यहाँ से आपको अप्लाई करना है, ठीक है, साइन अप करके। एंड जितनी भी फॉर्म फिलिंग करनी होगी वो यहाँ से हो जाएगी, जो भी डेटा फीड होगा। हम की पॉइंट्स देखते हैं नोटिफिकेशन में, जो कि आप लोगों को जानना काफी जरूरी है। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो एप्लीकेशन कॉलिंग है ये स्टेट वाइज है। तो स्टेट वाइज में जो उनकी राजधानियां हैं हर स्टेट की, जैसे गुजरात, अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, मैंने ऑल ओवर इतनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप्रोक्सीमेट 16 स्टेट में आरबीआई ने इस वैकेंसी को निकाला है। 16 स्टेट के लिए में जो आरबीआई रिप्रेजेंट करता है अपने आप को उन कैपिटल्स में, वहां के ऑफिसर्स के लिए एप्लीकेशन कॉलिंग है। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि 950 जरूर है टोटल पोस्ट, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी रखा गया है। परीक्षा का जो पैटर्न है वो प्री है, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देन मेंस है और उसके बाद एलपीटी है। मतलब एलपीटी का मतलब है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। माने अगर आप ये यहाँ आपने लेट सपोज भी गुवाहाटी के लिए अप्लाई कर दिया, तो गुवाहाटी माने जिस स्टेट की राजधानी, वहां पे कौन सी लैंग्वेज चलती है वो आपको लिखते पढ़ते और बोलते आनी चाहिए। ओके, राइट, रीड एंड स्पीक दैट। तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो हर कैंडिडेट मेरे अकॉर्डिंग बहुत 20% कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स होंगे जो कि सभी लैंग्वेजेस को स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी 85 इवन 80-85-90% कैंडिडेट्स तो अपने ही स्टेट की लैंग्वेज को जानते होंगे सब तीनों चीजों के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे हम भोपाल एमपी की बात करें तो भोपाल में हिंदी चलती है, तो भोपाल में हिंदी में अब आपको पोस्ट जो है वो 950 के हिसाब से मत देखिएगा, आप देखिए कि आप आपके स्टेट में कितनी है ना, बिकॉज ऑफ यू विल फाइट फॉर योर स्टेट लैंग्वेज पोस्ट ना। एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 11, ओबीसी 0 है, ईडब्ल्यूएस 3 है, जनरल की 10 पोस्ट है, ऐसे करके 30 बनोगे। ठीक है, तो मेरा आप की पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 950 पोस्ट टोटल है। हमें देखना है कि हम किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट में कितनी पोस्ट है, और उस अकॉर्डिंग ही आप अपना कंपटीशन तय भी कर सकते हैं, क्योंकि एलपीटी क्रॉस को पास करना मैंडेट है इस एग्जाम के लिए। अगर कोई कैंडिडेट प्री में निकाल लेता है, एलपीटी नहीं निकालता है, तो वो वैसे भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं, हम देखते हैं की पॉइंट्स हमारे जानने के लिए कौन से जरूरी हैं। देखिए, ये डिसेबिलिटी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी पोस्ट एप्लीकेबल है, और आपकी किस डिसेबिलिटी को इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि कैटेगरी कौन सी है, कि ब्लाइंड और लो विजन ब्लाइंडनेस, तो वो फिजिकल रिक्वायरमेंट seems to be it's eligible to candidates with physical weakness and disabilities। ओके, हम आगे चलते हैं। देखिए, ये है एज रिलैक्सेशन, ये क्योंकि आरबीआई इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जितना मिलता है एज रिलैक्सेशन, एससी एसटी को मैक्सिमम अप टू 33 इयर्स है, 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी 3, पीडब्ल्यूडी बाय 10 इयर्स, ऐसा करके यहाँ पे साफ टोटल अप टू माने सीम्स टू बी मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होगी वो दे दिया गया है। ओके, की पॉइंट्स में आगे चलते हैं। ये है मेन की पॉइंट, स्कीम ऑफ सिलेक्शन। स्कीम ऑफ सिलेक्शन में प्री एग्जामिनेशन जो है वो मल्टीपल चॉइस का ही है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, तीनों पोर्शन के 30-35। ओके, इंग्लिश के 30, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हो गए, मैक्सिमम मार्क्स भी 100 है, और टाइम 1 घंटा है, 60 मिनट्स। माने प्री जो है वो बेसिक स्क्रूटनी करने के लिए जितने भी एप्लीकेशंस आएंगे कि वो स्क्रूटनी के अकॉर्डिंग इन्होंने प्री रखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग ओनली, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट्स। देन मेंस एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस का ही रहेगा, बट इसमें क्राइटेरिया बढ़ गया है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन सब में 40 है ना,
रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अब इसमें जनरल अवेयरनेस भी आ गई है और कंप्यूटर नॉलेज भी आ गया है। बिकॉज ऑफ जितना भी वर्क है हर इंडस्ट्री का मैं आजकल, और वैसे भी बैंकिंग इंडस्ट्री का, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू ही रोल आउट होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल इसमें 200 हो गए हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी 200 हो गए हैं, और ड्यूरेशन जो है 135 मिनट हो गया है, माने 2 घंटे और अप्रोक्सीमेट 15 मिनट और बढ़ गए, 2 आवर्स 15 मिनट। ओके, ये देखिए जिसके बारे में बात कर रहा था, अगर आप प्री में सेलेक्ट होते हैं तो ही आप मेंस का एग्जाम दे पाएंगे। मेंस का क्लियर करते हैं तो आप एलपीटी टेस्ट देना होगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द मेन online examination will have to undergo a language proficiency test LPT. The language proficiency test will be conducted in the official or local language of the state concerned by detailed below. Okay, ये वही चीज जो मैंने बताई। अब देख लीजिए कि आपने अगर एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और आपने प्रेफरेंस दिया होगा फॉर्म में जितने भी स्टेट्स का, अब आपको अगर तमिल नहीं आती है, ओके, तो आप चेन्नई में पोस्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमने एलपीटी में क्या दिया गया है कि आपको लिखते माने राइट, रीड एंड स्पीक, माने लिखते, पढ़ते और बोलते तीनों चीजें आनी चाहिए। पर्टिकुलर जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती है तो आप जैसे कि गुजरात में अहमदाबाद में गुजराती, बेंगलुरु में कन्नड़ा, भोपाल में हिंदी, भुवनेश्वर में उड़िया, चंडीगढ़ में पंजाबी या हिंदी। देखिए कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें हिंदी का ऑप्शन अवेलेबल है, माने पंजाब में पब्लिक पंजाबी भी समझती है, हिंदी भी, तो पंजाबी एंड हिंदी दोनों में से कोई एक आना चाहिए। ओके, जयपुर में भी हिंदी अवेलेबल है, कानपुर एंड लखनऊ में भी है हमारे उत्तर प्रदेश में, एंड नागपुर महाराष्ट्र में भी मराठी या हिंदी है। वन सीम्स टू बी जिस स्टेट में आप जिस लैंग्वेज को जानते हैं, पढ़ते लिखते और बोलते हैं, उसको आप प्रेफरेंस देना। एलपीटी क्लियर करना आपको जरूरी है। ठीक है, आगे की पॉइंट्स चलते हैं। ये देखिए, ये जितने भी 16 स्टेट की कैपिटल्स के लिए कॉलिंग है, उनके रिक्रूटिंग ऑफिस और उनके ईमेल एड्रेसेस यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, फॉर योर सपोर्ट इफ यू नीड एनी कंसर्न। ये देखिए की पॉइंट्स में ये हैं हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स। ठीक है, ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में देख लेते हैं तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन प्री के लिए, और मेंस के लिए ओनली भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन। यहाँ से आप एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। हाउ टू अप्लाई, सिंपल है, मैंने बता दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे आरबीआई, या आप गूगल भी करेंगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगी आईबीपीएस की वेबसाइट की। ये एप्लीकेशन कॉलिंग आईबीपीएस के थ्रू है, तो इस लिंक पे क्लिक करने पे आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अगेन, इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, एक बार साइन अप क्रिएट करना है। ओके, अगर आप रजिस्टर्ड है तो, और नहीं है तो साइन अप क्रिएट करना होगा आपको। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। तो क्लिक हियर फॉर, ये देखिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। फर्स्ट नेम, बेसिक इन्फो, आईबीपीएस का यही पैटर्न है। जितनी भी एप्लीकेशन कॉलिंग बैंकिंग इंडस्ट्री की आईबीपीएस से होती है तो वो यही पूरी प्रोसेस फॉलो करता है। माने बेसिक इन्फो आपको पहले देनी होती है, फिर फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने होते हैं, फिर आपको आपकी डिटेल्स डालनी होती है एजुकेशन की, फिर प्रीव्यू करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और फिर पेमेंट करते हैं और आपका कंप्लीट हो जाता है फॉर्म। So thank you so much to all of you. If you guys need any other information, kindly you can comment at the YouTube comment box. Thank you so much.